तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हमें पढ़ाना है केमिस्ट्री 4 चैप्टर। कौन सा है? केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है। हाईली एनर्जी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 की केमिस्ट्री। एनी प्रॉब्लम? बेटा देखो, तो चैप्टर का नाम है क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम। पहले एटम की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? एक परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक चीज मान लो। एटम सबसे छोटी स्पीसीज है किसकी? किसकी? कोई भी एक मटेरियल की। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले एटम की खोज किसने की थी? किसने किया था? एटम की खोज किसने किया था? अच्छा छोड़ो, एटम की खोज वो छोड़ो। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एटम्स होंगे उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है ना? ब्रेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में इस थ्योरी को क्या किया गया? गलत साबित कर दिया गया। एटम्स को कई सारे भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। क्या बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। अब आगे भी बने, पॉजिट्रॉन बने, ठीक है, न्यूट्रॉनो बने, ये सारी चीजें बनी। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात किसकी करेंगे? इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। समझो, अगर मेरे पास एक एटम है, इस एटम में क्या है? ये न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता है बाहर क्या होता है? बाहर वाले ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये होती है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रॉन, यानी कि अगर हम बात करें थ्योरी की। किसकी बात करते हैं बेटा? थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी की सबसे पहले आ जाता है थॉमसन मॉडल एटम्स। क्या आ जाता है? थॉमसन मॉडल एटम्स। तो उसके बारे में हम सीख लेते हैं फटाफट, इसको हम रफ कर दें। क्या आ जाता है? थॉमसन मॉडल थ्योरी। बेटा इन्होंने ये कहा, ये बुढ़ऊ ये कहते हैं कि एक तरबूज लिया, उस तरबूज में क्या कर दिया उन्होंने? काटा। अब उन्होंने कहा भाई ये तरबूज है मेरे पास, ये क्या है? एक तरबूज है। और इस तरबूज में जो बीज है ना, जो बीज हैं, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड वाला पार्ट है बेटा, जो रेड वाला पार्ट है उसे क्या कहा इन्होंने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव, प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद न्यूट्रॉन ऑलवेज न्यूट्रल। ये चीजें इन्होंने कही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आगे हम अगर बात करें किसकी? रदरफोर्ड ने क्या कहा? तो दूसरे बुढ़ऊ आए, तो इसका नाम क्या था? रदरफोर्ड। क्या है? रदरफोर्ड। बुढ़ऊ नहीं, साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, ठीक है। तो दूसरे क्या है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एक सोने की क्या लेते हैं? परत लेते हैं। क्या लेते हैं? गोल्ड की एक परत लेते हैं। इन्होंने कहा हम गोल्ड की क्या लेंगे? फॉइल ले लेंगे बढ़िया सी ऐसे। और इन्होंने कहा कि सबसे पहले अल्फा जो पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे? ये कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल्स है। कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की क्या कराई इन्होंने? बौछार कराई। क्या कराया? बौछार कराई। ऐसे ऐसे बौछार करा दी। और यहां पे क्या रखा है? एक न्यूक्लियस रखा। ये क्या है? एक न्यूक्लियस है, यानी कि एक एटम्स है। ये क्या है? एक एटम्स है। अब जब अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने बौछार कराई, तो कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स इसको फाड़ के चले गए, कुछ तो इसको फाड़ के चले गए, और कुछ दूर भाग गए। कुछ कहां चले गए? दूर भाग गए। किससे? न्यूक्लियस से। किससे भाग गए? न्यूक्लियस से। ऐसे गए, ऐसे ऐसे दूर भाग गए ऐसे। और ये भी ऐसे से गया, ये भी ऐसे भाग गया दूर। लेकिन जो ऐसा एक पार्टिकल था जो गया तो ठीक है, लेकिन वापस टकरा के आ गया।
किससे? न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से। ये क्या है? न्यूक्लियस है। यानी कि अल्फा पार्टिकल गया, कुछ तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकल गए ना, ऐसे निकल गए, लेकिन जो एक मतलब 20%, 20 यानी कि अगर 1000 में बात करें तो 1000 में 2 ऐसे पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस से टकरा के क्या हो गए? वापस चले गए। न्यूक्लियस से टकरा के क्या चले गए? वापस चले गए। और इससे इन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म कहा इन्होंने? कि न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये बात इन्होंने कह दी। अब इसके बाद क्या आते हैं भाई? इसके बाद कौन आता है? इसके बाद कौन आते हैं? बोर मॉडल। क्या आता है? बोर मॉडल। तो भाई बोर मॉडल, साइंटिस्ट का नाम बताइए? बोर। उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियस है, क्या है? जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगी। क्या है? ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है बेटा? ऑर्बिट्स हैं। इसको कहते हैं KLMN। KLMN, K सेल, M सेल, L सेल और N सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर इन्होंने कहा कि पहले वाले में 2 भरेंगे, दूसरे वाले में 8 भरेंगे, तीसरे वाले में 18 भरेंगे, और दूसरे वाले में, लास्ट वाले में 32 भर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि K वाले में कितने भरेंगे? 2, L वाले में 8, M वाले में 18 और N वाले में 32। कितने भरेंगे? 32। लेकिन कहा कि भाई 32 एलिमेंट ना हो तो, 32 इलेक्ट्रॉन ना हो तो इन्होंने कहा कि 32 ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए? 8। लास्ट सेल में कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने हैं? सल्फर का कितना है? 16 है। सल्फर कितना है? 16 है। तो अगर हम इसको फिल करेंगे, अगर हम इसको इसमें फिल करें, एक ऑर्बिट बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? एक ऑर्बिट बना लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट है जिसको न्यूक्लियस में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। पहले में कितना भर दिया? 2। पहले में कितना भरा? 2। दूसरे में 8। कितने हो गए? कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। बचे कितने? 6। तो लास्ट वाले में कितने भर देंगे? 6। तो भरने कितने चाहिए हमें? मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 18। मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 18। लेकिन हम 8 से भी कंप्लीट कर सकते हैं इसे। जैसे अगर हम ले लेते बेटा, अगर हम कह दें कि मेरे पास 20 है, कैल्शियम कितना होता है? 20। तो बेटा इसमें कितना हो गया? 10। तो इसमें कितना भरेंगे? इसमें कितने भर देंगे? इसमें देखो 2, 8, 10। तो इसमें कितने भर देंगे? 10 भरेंगे? भर देंगे। अब एक चीज बताओ, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएं, क्या कराएं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएं, तो 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखो ये 10 हो गया, 3p6 और 4s2। देखो पहले वाले में कितना है? लास्ट सेल में कितने बच रहे हैं? 2। कितने बच रहे हैं? 2। तो इसमें कितने बच रहे हैं? 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से इन्होंने कहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या। एटॉमिक नंबर तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नीचे लिखा जाता है, और उसका एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालना आता है सबको? भाई ये डबल करना है। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना हो तो हमको बताया है, तुमको बताया कि नहीं बताया स्कूल में? तो ये सारी चीजें बताई हैं। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तुम पानी पीते रहो खाली बस।